पानी आपके पास आऊंगा अंकुर सिंह जी। 60-40 का अनुपात इसके लिहाज से हरियाणा को जितना पानी उसका 40% मिल जाना चाहिए, लेकिन पंजाब सरकार देना नहीं चाहती। इसी मुद्दे पर चर्चा लगातार जारी है। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकते, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया और डॉक्टर राजीव आम आदमी पार्टी नेता है। मैं भाटिया साहब आपके पास आना चाहता हूँ। सबका आपने विचार सुना, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूँ ये कल होने वाली बैठक है, ये कोई निर्णय की तरफ पहुंचेगी या फिर पहले जो मध्यस्थता 3 बार हो चुकी है उसी तरीके का यहाँ पर आप माहौल देखने को मिलेगा? ऐसा शमशेर जी, मुझे चाहे आपके दर्शक और आपके जितने भी पैनलिस्ट हैं वो नेगेटिव बोलें, SYL नहर का पानी कभी हरियाणा को नहीं मिलेगा जी। कम से कम मेरे जीवन में नहीं मिलेगा। चाहे मैं 20 साल और जीऊं, चाहे 40 साल और जीऊं, और चाहे 2। उसका कारण है इस SYL नहर का पानी 18 अगस्त 1986 को SYL नहर को पूरा हो लेना चाहिए था। हमें याद है, मैं 80 में पत्रकारिता में आया था। बंसीलाल जी को 1986 में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया। भजन लाल जी केंद्र में कृषि मंत्री चले गए थे। बंसीलाल जी ने हरियाणा के गांव के सरपंचों को, ग्रामीणों को बसें भेजकर स्पेशल SYL नहर दिखाने के लिए भेजा था। 92 किलोमीटर की नहर हरियाणा में लगभग 90% उस समय काम हो गया था। उसके बाद पंजाब में उग्रवाद के समय में 2 घटनाएं हुई। कुछ मजदूरों को, कुछ इंजीनियर्स की हत्या कर दी गई, जिसके बाद ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। और प्रियदर्शनी जी जो बात कह रही थी वो मैं एक क्लियर कर दूं। जब भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में शासन था, जब भारतीय जनता पार्टी इनेलो की सहयोगी थी हरियाणा में, और जब भारतीय जनता पार्टी बादल साहब की सहयोगी थी पंजाब में, तब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया था। वो दोनों बड़े नेता इस समय दुनिया में नहीं है। 2000 का चुनाव था जो भारतीय जनता पार्टी व इनेलो ने मिलकर लड़ा था। सिरसा के नाथूसरी चोपटा से कालावाली तक लगभग आधे घंटे की हेलीकॉप्टर की यात्रा में मैं व एक पत्रकार और थे, बादल साहब और चौटाला साहब के साथ। मैंने उनको कहा भी आप दोनों भाइयों की सरकार है, SYL नहर का जो मसला है उसको हल कर लें। तो बादल साहब बोले हमें जनता को क्यों हमारे पीछे लगेगी, जनता हमसे नाराज होगी, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगी वो हम लागू करेंगे। 2004 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद 2002 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया था। 2004 में पंजाब विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास करके ये कह दिया भी हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। उसके बाद फिर गए 2016 में निर्णय आया, केंद्र सरकार की जिम्मेवारी लगाई गई भी आप इस नहर को बनाओ। मैं आपको एक चीज बता दूं, जो बात ओंकार भाई कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस व आम आदमी पार्टी अगर अपने आप को राष्ट्रीय दल कहते हैं तो उन्हें सबसे पहले पंजाब, हरियाणा व केंद्रीय नेतृत्व को एक साथ बैठ के इस मुद्दे पर एक राय बनानी चाहिए। अकाली दल की अलग राय हो सकती है, इनेलो की अलग राय हो सकती है, लेकिन ये राष्ट्रीय दल हैं। इनको लोगों को वोटों के लिए एक दूसरे की के बारे में कहना, उसकी बजाय एक राय बनाए। अगर कभी पानी आएगा तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस जो उन्होंने कहा था नदियों को जोड़ने की बात कही थी, कहीं अगर सच में मोदी जी सिंधु नदी का पानी अगर रोक लें, सिंधु नदी में 20% पानी जो लगभग 13 MF पानी है वो पाकिस्तान में हमारे हिस्से का पानी सिंधु नदी में चला जाता है, हम उसको रोक नहीं पाए। और सतलुज जमुना लिंक नहर में हमारा हिस्सा 3.5 MF है जो पानी हमें मिल रहा है जी। अगर केंद्र सरकार पंजाब के लोगों को ये समझा पाएगी कि हम सिंधु नदी का पानी रोककर
कुछ पानी पंजाब को देंगे, कुछ राजस्थान को देंगे, कुछ दिल्ली को देंगे, तब चाहे पानी आए। सतलुज जमुना लिंक नहर का मूल खत्म कर दिया, उसको डी नोटिफाई कर दिया। जो नहर बनी थी वहां किसानों को जमीन वापस दे दी गई, और ये 1966 में और 1976 में SYL नहर पे जो है वो समझौते हो गए थे। इंदिरा जी ने उसका जो ये गांव था अंबाला के पास, वहां आकर उन्होंने उसका शिलान्यास किया था। अब नहर अगर अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भेजकर, पंजाब के हालात जो है वो बॉर्डर स्टेट है, उसके थोड़ा सा सेंटीमेंट जो है वो भी देश के विरुद्ध जा सकते हैं, इसलिए केंद्र सरकार चाहे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कितनी बार आ जाए कोई ऐसा रिस्क नहीं लेगी, और सतलुज जमुना लिंक नहर के नाम पर कभी पानी नहीं आएगा। इन्हें उसकी और योजनाएं बनानी होंगी। जो बात मैं कह रहा हूँ सिंधु नदी वाला, जमुना नदी का पानी आपको मैंने शमशेर जी आपको भी एक लिंक भेजा था। हमारे जो राजा महाराजा थे 1352 में तुगलक ने 1352 में तुगलक ने पश्चिम जमुना नहर बना दी थी। 1896 में पश्चिम जमुना नहर से अनेक नहरें अंग्रेज सरकार ने निकालकर, सिरसा ब्रांच अलग थी, हांसी अलग थी, बुटाना ब्रांच अलग थी, रोहतक ब्रांच अलग थी, पूरे हरियाणा में जमुना का पानी पहुंचा दिया था 1896 में। एक बात और जोड़ दूं, 1896 में महाराजा बीकानेर और अंग्रेज सरकार की एक सहमति से सरसा में घग्गर पे एक वियर बना था, जिससे कुछ पानी राजस्थान को दिया जाना था, कुछ पानी हरियाणा में रहना था। 1962 में प्रताप सिंह कैरो जी ने ओटू और खैरेका के बीच 940 एकड़ भूमि अधिग्रहण की, एक झील बनाएंगे। ये जितनी भी सरकारें रही हैं आज तक उस झील को नहीं बना पाई, और अभी 3-4 दिन से 4500 क्यूसेक पानी घग्गर में आने से अनेक नहरें टूट गई हैं, एक व्यक्ति की मौत हो गई है। ये भ्रष्टाचार की भेंट पे चढ़ रही हैं, तटबंध मजबूत नहीं हो रहे, केवल कागजों में काम हो रहा है। सतलुज, लास्ट में फिर कह दूं जी, SYL नहर का पानी कभी हरियाणा को SYL का पानी नहीं मिलेगा। लेकिन जो आपने एक बात उठाई कि जो पानी मिल रहा है खासकर बरसाती सीजन में, उसको सहेजने के लिए हमने क्या किया है। सियासत जरूर हो रही है SYL के मुद्दे को लेकर। प्रियदर्शनी सिंह सवाल उठा के SYL का पानी हम लेकर रहेंगे, लेकिन एक बात इसमें डॉक्टर राजीव त्यागी ने कही कि देखिए हम तो पंजाब को इस हाल पे नहीं छोड़ सकते कि उन्हें पानी ना दें, वहाँ के लोगों के साथ हमारी प्राथमिकता जुड़ी है, बाकी उसके बाद जो होता है बचता हम देते हैं। ओंकार सिंह ने सवाल उठाया कि 60-40 का अनुपात है, और जितना पानी 100% पानी है तो 60 पंजाब को मिलता है, 40 उसमें हरियाणा को मिलना चाहिए, जो कम है कि ज्यादा है। लेकिन जहां कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था, अगर ये फैसला हमारे समय में आता तो इसको हम लागू करा देते केंद्र सरकार की मध्यस्थता के लिहाज से। अब सवाल इसमें भाटिया साहब कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि SYL का पानी हरियाणा को मिलेगा। इसमें चाहे कोई नाराज हो, किसी को बात बुरी लग सकती, एक तरीका तो पानी का है जो नदियों को जोड़ने का अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना लिया था। अगर ऐसा हो गया और सतलुज के पानी को जो हम पाकिस्तान जाता उसको रोक लें तो ये काम हो सकता है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। पंजाब के लोग पानी नहीं देंगे।